फिर से एक बार स्वागत है मेरे चैनल पर। मैं हूं राज, आप देख रहे हैं हाईवे 33। दोस्तों, आज की जो कहानी है ये यूपी के शहर कानपुर की है और ये कहानी है दीनानाथ ट्रक ड्राइवर की। और ये जो घटना हुआ था उनके साथ में 1991 में। तो दोस्तों, चलते हैं इनकी कहानी में, दीनानाथ जी की। लेकिन दोस्तों, आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिएगा और साथ में जो बेल आइकन है उसको भी ऑल पे करके पुश कर लीजिएगा ताकि हमारी वीडियो आप कोई मिस ना कर पाएँ। धन्यवाद। तो चलते हैं हम हाईवे 33 के सफ़र पर। आप लोग तैयार हो जाइए। दोस्तों, मेरा नाम दीनानाथ है। मैं एक ट्रक ड्राइवर हूँ और एक कंपनी में ट्रक चलाता था। लेकिन कंपनी से मैंने जॉब छोड़ दिया था कि वहाँ पर हमें पैसे सही नहीं मिल रहा था, टाइम पर नहीं मिल रहा था और मैं अपना ट्रक लेने के मूड में था और मैं सेकंड हैंड ट्रक का तलाश कर रहा था और अपने कई ड्राइवर दोस्तों से भी बोल रखा था और उनको मैं अपना बजट बता रखा था कि इस बजट में ट्रक अगर मिल जाए तो हमें बताइएगा भाई लोग। मैं खुद भी ट्रक का तलाश कर रहा था और अपने ड्राइवर भाइयों को भी बोल रखा था। और एक दिन मेरे एक ड्राइवर भाई ने बताया कि एक ट्रक है, वो काफ़ी दिन से चल नहीं रहा है, करीब 5-6 महीना हो चुका है और उसका जो मालिक है, जो ड्राइवर था, जो चलाता था, वो एक बीमारी में गुजर गया है और तब से ट्रक वो वहीं पर खड़ा है। और एक बार किसी ड्राइवर को दिया हुआ था लेकिन वो ड्राइवर घाटे में कर दिया था और नुकसान हो गया था उनका। तो तब से वो ट्रक वहीं रखा हुआ है उनके घर के आगे में और वो बेचने के चक्कर में है। तो मुझे तो वो ट्रक ठीक लगा है और बाकी आप एक बार जा कर के देख लो। उस ड्राइवर की बात मैं सुन कर के और उससे वहाँ का एड्रेस वगैरह ले कर के और मैं अगले दिन चल पड़ा था। वो हमारे शहर से दूर था लेकिन मैं इतना दूर नहीं था कि मैं पहुँच ना पाऊँ और मैं पहुँच गया था अगले दिन। 3 घंटे का सफ़र था तो मैं बस से ही गया था। ट्रक में जा कर के देखा, ट्रक तो मुझे ठीक ठाक ही लगा था, हर चीज़ सही दिख रहा था। बस गंदगी था जो काफ़ी दिन से साफ़ सफाई नहीं हुआ था और बैटरी उसका डिस्चार्ज था। तो जिसका वो ट्रक था जो चला रहे थे उनका बेटा था और बेटा ने बैटरी कहीं से जुगाड़ करके लाया था और ट्रक को चालू करके दिखाया था। ट्रक की आवाज़ बहुत मस्त थी, मक्खन की तरह स्टार्ट हो गई थी और मुझे तो बहुत बढ़िया लगा था। अब बात आ गई थी बजट पर। वो कुछ ज़्यादा ही मांग रहे थे और मैं जो देना था मैं उनको बता दिया था। अब उनके ऊपर में फैसला था कि उन्होंने देना है या नहीं देना है। बाकी ट्रक तो मुझे पसंद आ गया था। वो उनका जो बेटा था वो एक तस्वीर दिखाए, बोले देखिए आप ही की तरह वो भी ट्रक ड्राइवर थे और शुरू से ही वो ट्रक चलाते आए हैं, बचपन से ही। ये हैं मेरे पिताजी। मैं देखा अधेड़ थे वो, लेकिन चेहरा जानदार था, किसी पहलवान की तरह मूछें थी और चेहरा भी तगड़ा था उनका। वो एक लंबी बीमारी से उनका मौत हो चुका था और थोड़ा आर्थिक रूप से परेशान हो चुके थे और वो अपने जो पैसा मांग रहे थे उसी कीमत पर वो बेचना चाह रहे थे, लेकिन मैं उस कीमत पर लेना नहीं चाहता था। आखिरकार वो मान गए। थोड़ा सा मैं पैसे बढ़ाया तब जा कर के सौदा पक्का हो गया था और मैं कुछ पैसे उनको दे आया एडवांस के तौर पर
और बोला मैं संडे को आऊँगा, जो 2 दिन के बाद था। मैंने बोला भाई आप इसकी बैटरी वगैरह पूरी तरह से और चार्ज करवा दो कि मैं ट्रक ले जाऊँ तो कोई दिक्कत ना हो, और कोई इंजन वगैरह का कोई काम हो, तेल वगैरह का काम हो तो आप करवा दो, मैं पैसे आपको अलग से दे दूँगा। बोला उसका बेटा कि ठीक है अंकल, मैं करवा दूँगा, आप बेफिक्र रहो, जब आओगे तो आपको ट्रक चालू हालत में मिलेगा। और मैं वहाँ से अपने घर के लिए, शहर के लिए चल पड़ा था। संडे भी आ चुका था। मैं अपने एक दोस्त को बोला था कि भाई ट्रक लेने जाना है, वो भी ड्राइवर था, और हम दोनों आदमी चलेंगे साथ में, बढ़िया रहेगा। और पैसे भी थे नगद हमारे पास में, तो थोड़ा सा मैं असुरक्षित महसूस कर रहा था। पैसे काफ़ी थे, तो 2 आदमी रहेंगे तो ठीक रहेगा। लेकिन वो 10 बजे तक बोला था आने के लिए, और 1 बज चुका था और नहीं आया। शायद ड्राइवर आदमी है, कहीं निकल गया होगा, और यही सोच के मैं, यानी कि अब तो आ नहीं पाएगा वो, और मैं अकेला ही निकल गया था। बस पकड़ कर के मैं वो शहर में चला गया, उनके घर पर जाकर देखा ट्रक वाकई उन्होंने चमका रखा था, साफ़ सफाई सही ढंग से कर रखी थी। और मैं जब इंजन स्टार्ट किया तो एकदम मक्खन की तरह इंजन स्टार्ट हो गया था। अंधेरा तो हो चुका था, और मैं उनको कागज़ पत्तर का सारा काम मैंने करवाया, फॉर्म वगैरह भरवा लिया कि नाम चेंज कराने में कोई दिक्कत ना हो। सब कुछ मैं पेपर ले गया था, और पैसे मैं उनको दे दिया। पैसे की रिसिप्ट भी मैंने बना लिया और साइन करवा लिया था। जब मैं वहाँ से चला तो 9 साढ़े 9 का वक्त हो चुका था रात का, और उनका जो घर से जो मेन हाईवे था वो कम से कम 5 किलोमीटर के दूरी पर था। तो उधर से मैं तो बस स्टैंड से ऑटो करके आया था। अब तो मुझे अपने ट्रक पर ही जाना था, और मैं ट्रक स्टार्ट करके चल दिया था हाईवे की तरफ, हाईवे पकड़ने के लिए। लेकिन मैं थोड़ा ही दूरी उनके घर से आगे पहुंचा था तो फिर ट्रक बंद हो गया था। अभी उनके घर के पास में था, वो लोग देख ही रहे थे। उनका लड़का दौड़ता हुआ आया और वो बोला अंकल मैं देखता हूँ। बाकी तो मैं मिस्त्री से बुला करके सब कुछ सही करवा दिया था, इंजन ऑयल भी चेंज करवा दिया हूँ। अब मैं जबकि उसको पैसे दे दिया था इंजन ऑयल के भी। नहीं बेटा अब क्या दिक्कत है, ज़रा देखो, तुम्हारा ही ट्रक है तो तुम्हें ज़्यादा जानकारी होगी। और वो देखने लगा। आखिरकार वो फॉल्ट को पकड़ लिया था। ऐसा ही होता है, जब ट्रक काफ़ी दिन खड़ा रहे ना तो कोई ना कोई दिक्कत आ ही जाती है। और वो फॉल्ट तो मामूली था, लड़का को ढूंढने में थोड़ा टाइम लग चुका था, और उस चक्कर में कम से कम 1.5 घंटा ख़राब हो गया था। लेकिन मैं अब तसल्ली कर लेना चाहता था, और मैं बार बार ट्रक को स्टार्ट कर रहा था और बंद कर रहा था। जब मेरी पूरी तसल्ली हो गई, यानी कि हाँ अब ट्रक हमारा बंद नहीं होगा, तब मैं वहाँ से चला। और इस चक्कर में काफ़ी रात हो चुकी थी। मैं उनको धन्यवाद दे करके अपना ट्रक लेकर के और हाईवे की तरफ बढ़ने लगा कि हाईवे में पकड़ लूँ। अभी हाईवे करीब 1-1.5 किलोमीटर था। अंधेरा तो बहुत घना हो चुका था, और जो एरिया था बिल्कुल सून सपाटा था, और उधर कोई बस्ती भी नहीं थी। जंगल झाड़ जैसा था, झाड़ियाँ हर तरफ दिखाई पड़ रही थी। और वो छोटे रास्ते पर अपना ट्रक मैं गड्ढे गुड्ढे से बचाता हुआ और मेन रोड की तरफ निकल रहा था। और अचानक एक जगह पर ट्रक फिर झटके लेने लगी, जब वहाँ पर हाईवे करीब 1 किलोमीटर रह गया था, मेन रोड। नहीं भाई अब क्या हुआ, मन में सोचने लगा। मैं दोबारा स्टार्ट करने की कोशिश करने लगा बंद करके,
लेकिन ट्रक स्टार्ट ही नहीं हो पा रही थी। अब मैं ना इधर का रहा ना उधर का रहा, बिल्कुल अंधेरे जगह पर फंसा हुआ था। ना मैं मेन रोड पर था और ना उनके घर के पास था। अब मैं फंस चुका था बुरी तरह से। अब मैं अपने ही बल पर ट्रक को देखने लगा था। उस ट्रक में टॉर्च थी एक, जो कि सेल उल्टा किया हुआ था, और मैं सेल सीधा करके और ट्रक जला वो टॉर्च को जला करके देखा तो जल गई। चलो इससे हमारा काम हो जाएगा। और मैं इंजन को देखने लगा। मुझे इंजन से कुछ नीचे टपकता हुआ दिखा, तो मैं हैरान रह गया, कहीं इंजन ऑयल चेंज किया है, कोई नट बोल्ट तो लूज नहीं छोड़ दिया मिस्त्री ने। आखिर ये कहाँ से गिर रहा है, मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मैं ट्रक से नीचे उतर करके और ज़मीन पर आ गया और झुक करके नीचे इंजन के नीचे में देखने लगा टॉर्च जला करके। तो देखा लाल लाल सी चीज़ गिर रही थी और गाढ़ी गाढ़ी सी लग रही थी। मैं थोड़ा नीचे और झुक करके और उस चीज़ को जो ज़मीन पे इकट्ठा हो रहा था देखने लगा कि ये है क्या चीज़। ऐसा तो इंजन ऑयल होता नहीं है। जब एक बार अगर गाढ़ा भी हो इंजन तो चलने के बाद में तो पतला हो ही जाता है, लेकिन ये तो गाढ़ा गाढ़ा सा कुछ गिर रहा था। और मैं उंगली से चेक किया तो मैं देखकर हैरान रह गया था। ये लाल खून की तरह लग रहा था। मैं एकदम सन्न सा रह गया कि ट्रक के इंजन में से खून कहाँ से निकल रहा है। और मैं टॉर्च इंजन की तरफ जला करके नीचे से ही और देखने लगा, लेकिन कहाँ से गिर रहा था कुछ पता नहीं लग पा रहा था। और मैं निकलने के हो रहा था बाहर, जो झुका हुआ था इंजन के नीचे, तो अचानक किसी ने मेरे कंधे पर पीठ पर छुआ। मैं जल्दी से बाहर निकल करके और मुड़ा तो देखा कि 30-35 साल की एक औरत लाल साड़ी में और खड़ी है। मैं एकदम सन्न सा रह गया कि इस अंधेरे में सुनसान जगह में ये औरत कहाँ से आ गई। और मैं टॉर्च की रोशनी उसके चेहरे पर किया और बोला, कौन है भाई आप, क्या चाहिए मेरे से आपको। और जब मैं टॉर्च की रोशनी उसके चेहरे पर मारा तो देखा उसके नाक से, दोनों नाकों से खून टपक रहा था और ज़मीन पर टप टप करके गिर रहा था। और चेहरा उसका एक, मैं आपको बता नहीं पाऊँगा किस तरह का चेहरा था, कि वैसा चेहरा मैंने आज तक देखा नहीं, इतना क्रूप चेहरा था। और मैं एकदम सन्न सा रह गया था। मेरे मुंह से डर के मारे आवाज़ भी नहीं निकल पा रही थी कि मैं चीखूं, चिल्लाऊं। और वो औरत मेरा एकदम हाथ पकड़ लिया और मैं हाथ छुड़ाने की कोशिश करने लगा कि छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे, कौन हो तुम। लेकिन वो इतनी मजबूत पकड़ थी उसकी कि मैं उससे संघर्ष नहीं कर पाया और टॉर्च मेरा हाथ से छूट करके गिर गया था, लेकिन जल रहा था। और वो औरत मुझे अंधेरे में झाड़ियों के साइड में खींचने की कोशिश कर रही थी, उधर ले जाने के लिए। और मेरे मुंह से अब ज़ोर ज़ोर से आवाज़ें निकल रही थी कि छोड़ो छोड़ो, तुम कहाँ, कौन हो, कहाँ लेके जा रही हो। और मैं उससे संघर्ष कर रहा था, लेकिन वो ताकतवर थी और मैं उसके बंधन से मुक्त नहीं हो पा रहा था, उससे हाथ नहीं छुड़ा पा रहा था, जबकि मैं बहुत कोशिश कर लिया था। और उस चक्कर में मेरे चेहरा तो कई जगह से उसके नाखून लग चुके थे, जिसमें जलन सी हो रही थी, शायद नाखून के वजह से, लगने की वजह से। और मैं समझ गया था कि ये कोई मामूली औरत तो नहीं लग रही है, ये कोई डायन है या फिर कोई चुड़ैल है। और मैं कांप करके चिल्लाने लगा था एक तरह से, और उससे बचने की कोशिश भी कर रहा था। लेकिन औरत इतनी ताकतवर थी कि मुझे खींचते हुए
और चल पड़ी थी झाड़ियों की ओर। और तभी मैंने देखा कि मेरा ट्रक का दरवाज़ा खुला, केबिन का, और उसमें से एक अधेड़ सा आदमी निकला। यानी कि मेरे ट्रक में तो कोई था ही नहीं, ये कहाँ से निकला अंदर से। और झटके से उस औरत का हाथ मेरे से छुड़ा दिया था, और उसका हाथ को खुद उस आदमी ने पकड़ करके खड़ा हो गया और मुझे गुर्राते हुए तेज़ आवाज़ में बोला कि अपने ट्रक लेकर निकलो यहाँ से। मैं उसकी तरफ देखते जा रहा था कि आखिर ये कौन सा आदमी है, ये कहाँ से आ गया मेरे ट्रक के अंदर से। चेहरा तो मुझे पहचान लग रहा था, लेकिन मैं समझ नहीं पा रहा था कि आखिर इसको देखा कहाँ पर है मैंने। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था, मैं एकदम सन्न सा खड़ा था। और वो मुझे अचानक धक्का दिया दूसरे हाथ से कि तुम अपना ट्रक लेकर निकलो यहाँ से, नहीं तो तुम मारे जाओगे। ये औरत नहीं है, चुड़ैल है ये, और तुम्हें ये बस पकड़ के ले जाएगी और अंदर ले जाकर मार देगी, इसका यही काम है, और तुम भागो यहाँ से। मैं डरते डरते बोला, लेकिन मेरा ट्रक तो ख़राब है, स्टार्ट ही नहीं हो रहा। वो पहलवान बोले, अरे सब इसी चुड़ैल की वजह से हुआ था, तुम अब लेके स्टार्ट करो, स्टार्ट हो जाएगा, भागो यहाँ से, निकल जाओ, पीछे मुड़ के मत देखना अब यहाँ से, मैं इसको संभाल रखा हूँ, नहीं तो तुम्हें ये मार डालेगी, तुम जा नहीं पाओगे जिंदा यहाँ से। मैं सन्न सा एकदम ट्रक के अंदर में चढ़ गया जल्दी से, और वाकई मैंने जब स्टार्ट किया, सेल्फ लिया, तो एक ही बार में हमारा ट्रक मक्खन की तरह स्टार्ट हो चुका था। और मैं तो फिर पीछे देखा नहीं उस पहलवान के मुताबिक, और मैं हाईवे पर जल्दी से चढ़ गया था। इसके बाद पलट कर देखा तो दोनों में से कोई मुझे नज़र नहीं आए थे। अब ट्रैफिक थी रोड पर, अब तो मुझे डर थोड़ा कम हो चुका था कि मेन हाईवे पर मैं आ चुका था, ट्रैफिक चल रही थी। लेकिन मैं यही सोच रहा था कि आखिर वो मेरी जो जान बचाया है वो कौन सा है, मैं चेहरा जाना पहचाना लग रहा है, और वो मुझे क्यों बचाया। आखिर ट्रक में से वो निकला कैसे, कहाँ से आया था वो। अचानक मेरा जो ध्यान आया कि मैंने तस्वीर देखी थी, उसके बेटे ने दिखाया था कि ये मेरे पिताजी हैं और वो ट्रक का मालिक था। दिमाग में एकदम झनकार से उठी थी और मैं एकदम दोबारा डर चुका था। यानी कि वो भी तो कहीं आत्मा बन करके मुझे बचाने आए थे। मैं एकदम सन्न सा रहा था, हाथ पैर मुझे लग रहा था कि कांप रहे हैं। ट्रक पर मैं नियंत्रण बहुत मुश्किल से कर पा रहा था, और लेकिन मैं चलता रहा, रुका नहीं मैं, कि मुझे अब जल्दी से जल्दी अपने शहर की ओर पहुंचना था, अपने घर पहुंचना था। लेकिन मैं उस आत्मा को बिल्कुल मैं धन्यवाद देना चाहता था कि ऐसे वक्त में मेरा आकर के जान बचाया था, जबकि वहाँ कोई मदद मिलने का कोई उम्मीद नहीं थी। और इस घटना को मैं आज तक कभी भूला नहीं हूँ, और उसके बाद वो कभी मेरे साथ में कहीं नज़र नहीं आए, ना ट्रक के अंदर में भी और न कहीं सपने में भी आए मेरे को, ना कहीं कभी मेरे को तंग किए थे। तो दोस्तों, ये थी दीनानाथ जी की कहानी, यूपी के कानपुर से। अगर आपके पास भी अपनी कोई स्टोरी है, इस तरह की कहानी है, कोई आप बीती है, कोई घटना है, तो मुझे इंस्टाग्राम पर या मेरे व्हाट्सएप नंबर पर शेयर कीजिएगा, और मैं आपकी कहानी को ज़रूर बनाऊंगा। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और हम कल मिलते हैं एक नई कहानी के साथ में। आप लोग अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। नमस्कार।